औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतल लिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समावाति अहमद व फ़िल अर्ज़ीन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल अतहरीन अल अकबरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा व लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइ यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा बुलंद सलवात पढ़ो। मेरा खालिक व मालिक तुझे वास्ता उन पाक हस्तियों के पाक नामों का जिन नामों के सदके तूने अंबिया को रंजो गम परेशानी से निजात बख्शी। यहाँ आए मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा, इनकी मुसीबतें दूर फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बेज़रों को ज़र अता फरमा, जो मुफलिस हैं उनकी मुफलिसी को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। मेरा मालिक अल्लाह उन पाक हस्तियों के सदके यहाँ बैठे मोमिनीन, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वाले मोमिनीन, मेरा मालिक अल्लाह तमाम मोमिनीन को रिज़्क़ कसीर रिज़्क़ हलाल अता फरमा। इन तमाम मोमिनीन को अगले साल से पहले करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए वारिस हकीकी वारिस ज़माना के जल्द ज़ुहूर के लिए मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। इको कम कर दें, तकलीफ़ ना समझे बुज़ुर्ग जवान। रोज़ कहता हूँ अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें ताकि नमाज इश्क शुरू कर सकूँ। सलवात पढ़िए मिलके बावाज़े बोला। सफ़े दुरुस्त करने थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। सफ़े दुरुस्त करने का मतलब होता है आगे की सफ़े पहले फिल करें फिर पीछे वाले बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि एक मजलिस का माहौल बन जाए। जवान है कोई मसला नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे हो। मेरा मालिक आपके आगे आने के सदके आपके घर में कोई परेशानी है, मालिक आपकी परेशानी दूर फरमाए। सलवात पढ़िए मिलके बावाज़े बोला। मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। जो मौजू मुझे दिया गया वो मैंने अभी पढ़ना है, उसकी आयत मैंने तिलावत की है, आपको इंशाअल्लाह आगे सुनाऊंगा। सबसे पहले एक दुआ एक सलाम करना चाहता हूँ। मेरे मुर्शद सरकार आगा अता हुसैन काज़मी साहब वो अक्सर किया करते थे, तो मैंने सोचा आज मैं भी आपके सामने वो सलाम करूँ। सलाम है उस बंदे पर, आवाज़ सुनी, सलाम है उस बंदे पर जो ना कभी किसी मदरसे में गया, तवज्जो है अली वालों की, ना कभी मदरसे में गया, ना कभी स्कूल गया, ना कहीं से पढ़ा, ना कहीं से लिखा, ना किसी ने बताया, ना किसी से सुना, सिर्फ माँ की गोद में था। माँ कहना बाद में सीखा, पहले या अली कह दिया। मालिक तेरी जिंदगी आपकी जिंदगी, मालिक आपकी जिंदगी, इतना आ जाओ आगे आप, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमा। सलाम किया, एक छोटी सी लानत भी भेज दें। बादशाह कहते हैं लानत है उस बंदे पर, कई साल मदरसे में भी पढ़ा,
कुरान को हिफ्ज कर गया, हदीसें घोल कर पी गया। जिनकी तवज्जो नहीं है उनकी तरफ होगा, तवज्जो मेरी तरफ रखना। कुरान को हिफ्ज कर गया, हदीसें घोल कर पी गया, हर चीज रट ली, कई साल मदरसे में गुजार दिए, कुरान खोला, हदीसें खोली, उसमें से नमाज निकाल ली, रोजा भी निकाल लिया, हज भी निकाल लिया, नेक काम भी निकाल लिए, खुदकुश बम भी निकाल लिए। हाय 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 हाय, जो बैठे हो, खुदकुश बम भी निकाल लिए। लानत क्यों की है? लानत है उस बंदे पर जिसको हर चीज कुरान से मिल गई, ना मिला तो मेरा पीर अली नहीं मिला। तेरी जिंदगी हो जो अली वाले बैठो, मालिक आपको सलाम, तेरी जिंदगी हो जवान, मलंग तेरी जिंदगी हो, आबाद रहे, आबाद रहे। ना मिला तो मेरा पीर अली नहीं मिला। अच्छा अच्छा, मौजू मेरा सरकार अबू तालिब, वो मैंने पढ़ना है। उससे पहले एक कुरान की आयत पढ़ता चलो। मैंने गुलाम शबीर से वादा किया था इस मौजू पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। कुरान में खुदा कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मैं पहले से पढ़ता आ रहा, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। खुदा यानी वादा कर रहा है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा तज़किरा करो, मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। अब खुदा से सवाल है, खालिक तेरा जिक्र अल्लाह अल्लाह करते रहे। खालिक कहता मुझ तक डायरेक्ट ना आ। चलो तुम्हारे मिजाज के लिए एक रिवायत पढ़ता चलूं। मेरे मौला से आके एक बंदे ने कहा, किताब भी मौजूद मेरे मोबाइल में 200 के करीब किताबें हैं, उस किताब में रिवायत लिखी हुई है, किताब भी मौजूद, रिवायत भी दिखा सकता हूं। मेरे मौला के पास बंदा आया, उसने आके कहा मौला आपका फुला शिया बड़ा नमाजी, बड़ा परहेजगार, लेकिन आपके लिए दिल में शक रखता है, मौला उसका क्या अंजाम होगा? मौलाना का उसका अंजाम वही कि ईसा के दौर में एक शख्स था, रब से दुआएं मांगता रहा, दुआ कबूल नहीं हुई, और मांगते थे कबूल हो जाती थी। कि ईसा के पास आया है, मेरे नबी मैं दुआएं मांग रहा हूं, रब सुन नहीं रहा, पता करें। कहते जनाब ईसा ने रब से पूछा, खालिक मेरे बंदे की दुआएं क्यों नहीं सुन रहा? कहा ईसा तुझे नहीं पता, ये मुझ तक डायरेक्ट आना चाहता है, ये दिल में तेरा शक रखता है। उस वक्त उसने कहा मौला अच्छा वो शक रखता था, तो उसका अंजाम खुदा ने उसकी दुआ कबूल नहीं की। कहा यही है जो हमारा शिया होगा और डायरेक्ट खुदा तक जाना चाहता होगा, हम पर शक करता होगा, तो याद रखना जन्नत जाना एक तरफ, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ देगा। तेरी जिंदगी हो, सलामत रहे, सलामत रहे। अच्छा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अच्छा अब चलो खालिक से डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते, अपने प्यारे नबी, सोने नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात पढ़िए सारे मिलकर। अपने प्यारे नबी से पूछे, सरकार अल्लाह कुरान में कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सरकार कौन सा जिक्र? तब सरकार फरमाते हैं ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। तेरी जिंदगी हो, सलामत रहो, जिनके हाथ बुलंद, आपकी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो, जो अली वाले बैठो। सरकार हैदरी या अली या सरकार अच्छा अली का जिक्र करें। सरकार कुरान में तो अल्लाह ये कह रहा है मेरा जिक्र करो, अब अली का जिक्र अल्लाह का कैसे? वो जिनके दिल में शक होता है ना, उनके फिर ऐसे जवाब, सरकार अल्लाह का कैसे, ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं अली का जिक्र करो तो वो अल्लाह का है, अल्लाह कह रहा है मेरा जिक्र करो। फिर सरकार आपने ये जाकिरों से सुनी हुई, आज मैं आपको पूरी रिवायत सुना देता हूँ। सरकार फरमाते हैं ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। आगे लेअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह
सरकार फरमाते हैं अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत बख्शो। सरकार अली के जिक्र से क्यों? क्योंकि अली का जिक्र अली का नहीं है, मुझ मुस्तफा का है। सरकार तो फिर अल्लाह का जिक्र कहा तो अल्लाह ने बताया नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा हबीब कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है वो वही होती है। तेरी जिंदगी हो जो अली वाले बैठे, मालिक तेरी जिंदगी में सलामत रहो। आपकी तेरी जिंदगी, मेरा हबीब कुछ नहीं बोलता, जो बोलता है वो वही होती। अगर उसने कह दिया मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है तो करो, अगर उसने कह दिया मेरा जिक्र अली का जिक्र अल्लाह का जिक्र है तो करो। अच्छा, थोड़ा अहले सुन्नत को भी समझा। एतराज होता है ना कई दफा, शिया मजालिस क्यों करवाते हैं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। अब शिया गुलाम शबीर ने ये फर्शे अज़ा बिछाया, क्यों बिछाया? ये इसका कमाल नहीं है, ये इसकी खालिस नीयत है कि खुदा ने इसको चुना है कि ये हुसैन का जिक्र करवाए। मालिक तेरी जिंदगी तरह सुन, क्या क्यों खुदा ने भी क्यों चुना है? क्यों चुना है? बानी कौन होता है? क्यों चुना है? आपको अजमत बताने लगा। खुदा ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। बानी है कौन? बानी की अजमत है क्या? तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। अब जिक्र किया था अल्लाह का हुसैन ने करबला में, अब वादा था खुदा का, तो खुदा ने वादा पूरा करने के लिए ये कौम बना दी जो आज तक हुसैन हुसैन कर रही है। तेरी जिंदगी हो, मालिक आपको सलामत रहे, जिंदगी हो, मालिक आपको सलामत रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार मालिक आपको सलामत, मालिक आपकी जिंदगी दे। फिर मैं एक लफ्ज और कहता हूं, कोशिश करो बानी बनो, चाहे एक छोटी सी दुआ करवा लो घर में, चाहे छोटा सा जाकिर बुलवा के छोटा सा जिक्र करवा लो, जरूरी तो नहीं बड़ा बुलवाना। क्योंकि मैं कहता हूं ये बानी जो है ना, ये बड़े पीछे से चलते आ रहे हैं। लाइव कैमरा है, सारे मोमिनीन पुराने चेहरे बैठे हो। अब मैं पहला बानी बताऊं कौन था? पहला बानी था अली करवाने का जनाबे बहलोल। और पहला मैं तभी कहता हूं बानियों को ना छेड़ा करो, क्यों? ये बहलोल के मुरीद हैं। उसने भी मिठाइयां देकर कहता रहा जाओ अली करो, ये भी लंगर पकाकर मोमिनीन को कहते रहे जाओ अली करो। मालिक तेरी जिंदगी जरा सुनो, मालिक आपको सलामत। यार फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। इसलिए अली किया करो, ये इबादत है। बड़ी रिवायतें मौजूद है। एक बंदा बड़ा इबादत गुजार, रसूल खुदा ने क्यों कहा मेरे कायम का इंतजार ही अफजल तरीन इबादत है। हम अक्सर कहते हैं कि नमाज तुम्हारा दर्जा बढ़ा सकती है, लेकिन ज़हूर के लिए शर्त नहीं। रोजा तुम्हारा दर्जा बढ़ा सकता है, लेकिन ज़हूर के लिए शर्त नहीं। ज़हूर के लिए अव्वलीन शर्त है इमाम से अटैच हो जाना, अपना बाप समझकर उनसे बातें करना, अपना वारिस समझ के उनसे बातें करना। कभी आ जाना आप महफिल में बैठे, मैं आपको सुनाऊं, आपको रिवायतें दिखाऊं, वो चीजें दिखाऊं जो नहीं बताई जाती। मौला ने दीन जदीद लेके आना है, वो क्यों आपके लिए जदीद होगा? किसी से पूछा? कभी नहीं किसी ने पूछा। आए सवाल करें, मैं आपको, मेरे पास किताब यहाँ मौजूद, वहां से दिखाऊं। मेरा मौजू ये नहीं है मैं अपने मौजू पे आता। बंदा 80 साल उसने इबादत की सरकार, जंगलों में नमाज ही नमाज, और कोई काम ही नहीं, नमाज ही नमाज। अच्छा, खालिक ने फरिश्ता भेजा, पूछो यार चाहता क्या है? इतनी नमाज। फरिश्ते ने आके पूछा, खालिक पूछ रहा है क्या चाहिए? कोई तोहफा चाहिए जिसके लिए इतनी नमाजें? कहा नहीं, खालिक से कह मुझे इसका तोहफा बस इतना चाहिए, मुझे इस दौर के वली की जियारत करवा दे। तेरी जिंदगी हो, जिनके हाथ बुला दे, मालिक तुझे सलामत रखे, मुझे इस दौर के वली की जियारत करवा दे। खालिक ने कहा जिब्राइल जाके इसको कह मुसल्ला लपेट,
मुसल्ला लपेटा, फलां गार में जाके बैठ जा। गार में पहुंच गया। गार में पहुंच कर फिर जबरील से पूछा, खालिक से पूछ नमाज पढ़ूं, खालिक से पूछ नमाज पढ़ूं। खालिक ने कहा नहीं, अब नमाज नहीं पढ़नी, उस वली का इंतजार ही तेरी इबादत है। मालिक तेरी जिंदगी दराज हो, उस वली का इंतजार ही तेरी इबादत है, अब इंतजार कर। कहते 2-3 दिन गुजरे तो एक नूर वाली शख्सियत दाखिल हुई, अंदर आई। इसने जियारत की, करते ही सजदे, सरकार को देखते ही सजदे में जा गिरा। सजदे में था, शुक्र खुदा अदा कर रहा था। खुदा तेरा शुक्र है तूने वली की जियारत करवा दी। वली पलटे, पलट कर जाने लगे। गार के दहाने पर ही थे बाहर कि इसने सजदे से सर उठाया। ए वली, ए खुदा के प्यारे वली, कम से कम मुझे बता तो दे आप है कौन। कहा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं अली का बाबा अबू तालिब हूं। तेरी जिंदगी होने बैठे, मालिक तेरी जिंदगी अंदर, जिनके हाथ बुलंद हुए, मालिक तुम्हें सलामत रखे। तूने मुझे मैंने सूरत ज़ुहा की आयत 6 तिलावत की। खुदा कह रहा है कि मेरे हबीब, जब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हें पनाह दी। जब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हें पनाह दी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक सरकार, एक नात खां था, उसने जुमले अदा किए कि हमारा रसूल अबू तालिब के पास पलता रहा, हमारा रसूल वहाँ पलता रहा, वहाँ पलता रहा। तो साथ ही ना वो जब उतरा तो मौल साहब ने कहा वो अल्लाह के नबी थे, वो ये था, वो उनकी तो रहमती इतनी थी, उनकी तो हर चीज़ इतनी थी, ये हो गया वो हो गया। ये नहीं कहना चाहिए था कि अबू तालिब के घर पलते रहे, अबू तालिब के घर पलते रहे, अबू तालिब के घर पलते रहे। मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे तेरी अकल पर हैरत भी हो रही है, रोना भी आ रहा है। जो हलीमा के घर पल सकता है, अबू तालिब के घर नहीं पल सकता। यार खुदा कुरान में गवाही दे रहा है, हमने तुम्हें पनाह दी, तुम यतीम थे। तो वो पनाह कौन सी थी? मौलवी साहब ने वो बीबी हलीमा के घर पलवा दिया। अबू तालिब वाला बर्दाश्त नहीं है ना, क्योंकि वो कहते हैं सरकार काफिर थे, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा चलो, इस्लाम की पहली दावत ये कहते थे काफिर। इस्लाम की पहली दावत का नाम था ज़ुल अशीरा। सुना, बुजुर्ग बैठे मजलिस से सुनते, ज़ुल अशीरा पहली दावत इस्लाम की जब हुई, कहाँ हुई, किधर हुई? मेरे ना बोलो ना, तवज्जो नहीं, बोलो ना मेरे ना, कितने हुई? जनाब इमरान के घर, जनाब अबू तालिब के घर दावत हुई। गुलाम शबीर बानी हो मजलिस के, और भी बानी बैठे होंगे, छोटी छोटी मजलिसों के भी बानी बैठे होंगे। बानियों से मेरा सवाल है, बानी की पहली हसरत क्या होती कि मजलिस मेरे घर में हो? हसरत यही होती है कि मजलिस मेरे घर में हो। मेरा खालिक से सवाल है, दावत भी तेरी थी, तवज्जो नहीं अली वालों की, मैं खालिक से सवाल करूं, दावत भी तेरी थी तो तेरे घर में होती, काबा मौजूद नहीं था। अब इन्हीं मौलवियों के सर पे कुरान रख के पूछो, कुरान रखो और पूछो, बता कि रब ने पहली दावत काबे में क्यों नहीं की? तो मौल साहब कहेंगे, ओ जी काबे में असल में ना बुत पड़े थे। यानी मौलवी कुरान रख के भी मान जाएगा काबे में बुत थे, अबू तालिब के घर में नहीं थे। तेरी जिंदगी हो जो अली वाले बैठे, मालिक तेरी जिंदगी हजरा सुनो, मालिक आपको सलामत रखे। यानी मानेगा ना, काबे में बुत थे, अबू तालिब के घर में नहीं थे। अच्छा, दावत हो तो लंगर बानी पकवाता है। अब गुलाम शबीर मजलिस करवाए तो लंगर भी गुलाम शबीर का होगा। फिर खालिक से सवाल है, खालिक मजलिस भी तेरी, चलो ठीक है, इमरान का घर तूने पसंद कर लिया कि वहां पर मजलिस होगी, पाक घर है, मजलिस होगी। खालिक तो फिर
लंगर वहां से क्यों पकवाया? तू तो मनो सलवा उतार लेता था अपने इस्लाम वालों के लिए, ऊपर से लंगर क्यों नहीं उतारा? नहीं 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 नहीं, पिछले बंदे अभी भी परेशान होकर बैठे, मेरे साथ बोले नहीं तो। अच्छा खालिक, लंगर इमरान का क्यों? मजलिस भी तेरी, लंगर भी तेरा होना चाहिए था। तो खालिक की आवाज आएगी कि मैं कयामत तक आने वाले मौलवियों को ये लंगर खिलाकर बताना चाहता हूं कि जो भी अली और मोहम्मद को भोंकेगा वो नमक हराम होगा। मालिक तेरी जिंदगी मैं इमरान का नमक खिलाकर बता। फिर हम अक्सर कहते हैं ओ जी फलाना नमक हराम है, ओ फलां शख्स नमक हराम। क्यों? वो कहते हैं ना हमने घर में इसको लंगर खिलाया, हमने इसकी खातिर की, ये फराड करके चला गया, नमक हराम कहते हैं ना जी। लेकिन शरीयत नमक हराम किसी और को कहती। शरीयत उस चीज को नमक हराम कहती नहीं सरकार, शरीयत उस चीज को नमक हराम नहीं कहती। शरीयत क्योंकि उसमें माफी आ जाती, वो माफी मांगेगा हम माफ कर देंगे, वो मौला से माफी मांगेगा मौला माफ कर देंगे। लेकिन शरीयत नमक हराम किसे कहती? जरा इल्म अबजद रूहानियत का इल्म, उससे बता दूं नमक हराम कौन है। अब नमक के अदद निकाल लेते हैं। नून के 50, मीम के 40, काफ के 20, कितने हो गए? 110। नमक के अदद हो गए 110। मेरे मुर्शद अली के नाम के अदद भी 110। तो पता चल गया ना, जो भी अली का मुनकर होगा वो नमक हराम है। मालिक आपकी जिंदगी जरा सुनो यार, मालिक आपकी जिंदगी जरा सुनो यार, समझ आ गई ना नमक हराम कौन? अच्छा फिर हम अब नासिर आवाज के शागिर्द हैं तो फिर जवाब ना दें तो बनता नहीं है। फिर सवाल, मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं, सवाल होता है जी बेटियां 4 थी, 1 नहीं थी। आप अपना अकीदा अपने पास रखें, या तो हमें छेड़े नहीं, छेड़ रहे हैं तो फिर जवाब बर्दाश्त करें। हर खतीब देता आया, हर जाकिर देता आया, तो छोटा सा जवाब मैं भी दे दूं। ये अड़े हैं, हम कहते हैं 1 है, ये कहते हैं 4 हैं, हम कहते हैं 1 है, ये कहते हैं 4 हैं। मौल साहब के सर पे कुरान रख के पूछो, मौल साहब ये जो आप 4 बोल रहे हैं नबी आदिल थे? कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह बेशक सदीक थे, सादिकुल अमीन थे। अच्छा मुझे ये बताएं, आदिल भी थे, सदीक भी थे, आपके मुताबिक 4 बेटियां भी थी। अगर 4 बेटियां थी तो तारीख में 1 बेटी की शादी का तज़किरा है, बाकी 3 का कहा है? मालिक तेरी जिंदगी जरा सुनो, तारीख में फिर 1 ले आओ ना, कोई छोटी सी कोई झूठी सी रिवायत ही बना लेते। 1 का तज़किरा इतना किया, दूसरी बाकी 3 का तज़किरा ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि उनका जिक्र नहीं है, जिक्र है, लेकिन वो जैसे आपके यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं होती, जैसे जेडीसी है, वो जेडीसी उस वक्त पाक सैयदा की वालदा पाक उस वक्त लोगों की मदद किया करती थी। उस मदद में वो बच्चियां उनके साथ, जब रसूल खुदा से अक़द हुआ तो उनके साथ आई थी, साथ लेके आई थी, उन्होंने शादी की थी। लेकिन बेटियां नहीं थी, बेटी सिर्फ 1, जिसके लिए खुदा ने कुरान में कहा इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने तुम्हें फातिमा अता की, हमने तुम्हें सैयदा अता की। मालिक आपको सलामत, सल्ले अला मुहम्मद, मालिक आपको सलामत रखे। बस वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों ने हुक्म भी दिया है कि हक पढ़ना है। बस ठीक है, कुर्सी से। बेटियां 3 नहीं 1। अच्छा जब रसूल खुदा मदीना आए थे
मदीने में दाखिल हुए, साहबा ने बड़े जश्न मनाए और नूरानी चेहरे वाले आ गए, हमारे प्यारे नबी आ गए। ये मैं खुद से नहीं पढ़ रहा, ये किताबों में, ये आपकी चौथी पांचवी की किताबों में मौजूद है कि जब मदीना आए थे तो तवज्जो मेरी तरफ रखें, आखिरी बंद, जब मदीना आए तो साहबा ने बड़ी खुशी मनाई, बड़े जोशो खरोश से। फिर साहबा ने कहा, कोई साहबी कहता था हमारे घर चले, कोई साहबी कहता था हमारे घर चले। अब साहबा की आपस में लड़ाई हो गई कि नहीं मेरे घर जाएंगे, और नबी सोना ही इतना, कोई कहता था मेरे घर जाएंगे, कोई कहता था मेरे घर जाएंगे, दस्तों गिरवा, नहीं मैं लेके जाऊंगा। रसूल खुदा ने आंखें बंद की, खुदा से कहा, खालिक उसके घर ना जाऊं तो वो नाराज है, उसके घर ना जाऊं तो वो नाराज है। खालिक की आवाज है, मेरा हबीब परेशान ना हो, अपनी ऊँटनी से उतरे। रसूल खुदा ऊँटनी से उतरे, बाग ऊँटनी के ऊपर फेंक दी रस्सी जिसे बोलते, और कहा इसको छोड़ दें। अब इन सहाबा का फैसला ये ऊँटनी करेगी। जिन्होंने किताब पढ़ी हो, जो पढ़े लिखे बच्चे बैठे मेरे साथ बोलना यार, अच्छा ये ऊँटनी फैसला करेगी। कहते हैं ऊँटनी अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर आके बैठ गई। वाकई याद आ गया सरकार अबू अयूब अंसारी के घर के बाहर आके बैठ गई। तो सहाबा ने लड़ाई छोड़ दी, दस्तों गिरबान होना छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी ऊँटनी ने फैसला कर दिया कि वहां जाएंगे सरकार। अब जल्दी जल्दी भागते हुए नाचते हुए घर पहुंचे, बीवियों को आके मौजज़ा सुनाया, आज सरकार की ऊँटनी ने फैसला किया, सरकार की ऊँटनी ने फैसला किया। तो हम अब हंसते मुस्कुराते सब घर गए। अब गुलाम सबीर हाथ जोड़कर हर मोमिन से माफी मांगते हुए एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। अगर जुमला समझ आ गया तो हाय जरूर करना। जुमला मैंने पढ़ा है कि ऊँटनी ने फैसला किया। कमाल नहीं हो गया, जिनकी फैसले ऊँटनी करती रही उन्होंने फैसला किया नबी की बेटी का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाय जरूर किया करो। एक बात कहूं, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम पाक सैयदा के लिए जंग कर सको, लड़ सको। तुम्हारे पास सिर्फ एक हाय है जो पाक सैयदा तक पहुंचा सकते। फैसला जिनका ऊँटनी करती रही उन्होंने फैसला किया नबी की बेटी का। एक और जुमला पढ़ दूं, हाय करो तो एक और जुमला पढ़ दूं हाथ जोड़कर। जब ऊँटनी ने फैसला किया था ना, सहाबा खुशी खुशी घर गए थे। जब इन्होंने नबी की बेटी का फैसला किया था, कभी रास्ते में उठती थी, कभी बैठ जाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मालिक तेरा पुरसा कबूल, हुसैन की माँ तेरा पुरसा कबूल। बड़ी मुश्किलों से आई, जब घर गए थे हंसते हुए खुशी के साथ बीवियों को जाकर बताया कि नबी की ऊँटनी ने फैसला किया है। कसम खुदा की, जब पाक सैयदा घर जाकर अपनी मसनद पे बैठी तो बेटी ने कहा, है बीबी उठ जाइए, मेरी माँ की मसनद है। अल्लाह अकबर, बेटी भी ना पहचान पाई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जी अली क्यों नहीं गए थे, अली ने जंग क्यों नहीं की, तलवार क्यों नहीं निकाली। हमारे बेचारे जाकर नहीं पढ़ सकते सरकार, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। मैं जिम्मेदारी से जुमला पढ़ता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखें। मसाइब चल रहे हैं, दाएं बाएं ना देखें। जुमला पढ़ने लगा हूं। पाक सैयदा कहते जब रसूल खुदा रहलत फरमाने लगे, जिगर में जहर की वजह से तकलीफ थी, तो जब हसन हुसैन आए नाना के सीने से लगे हुए थे, पाक सैयदा ने कहा बेटा नाना के सीने से हट जाए, नाना नहीफ है, नाना बीमार है, नाना के सीने से हट जाए। कहते रसूल खुदा ने कहा इसको ना हटाओ, मेरा हुसैन आपको हुसैन लग रहा है,
लेकिन ये हुसैन मुझे वो हुसैन नहीं लग रहा। कहा पाक सैयदा ने कहा या रसूलल्लाह कौन सा हुसैन देख रहे हैं? कहा मुझे वो हुसैन नजर आ रहा है जो करबला के मैदान में, अरे गरम रेत पर, अरे जिसको कफन पहनाने वाला कोई ना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पाक सैयदा उस वक़्त रसूल खुदा ने वसीयतें की मौला अली को चंद, या अली मेरे हाथ पे हाथ रख। कहते अली ने हाथ रखा। कहा या अली सैयदा तुझे अमानत दे के जा रहा। या अली मुझसे वादा कर, मेरे जाने के बाद इस पर वो जुल्म होंगे। कहते जब ये जो जुमला कहा तो मेरे मौला अली जलाल में कपकपाने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, एक तरफ कहते हैं अमानत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं इस पर जुल्म होंगे। तो या रसूल अल्लाह ने कहा या अली जुल्म होंगे लेकिन तुम खामोश रहना। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा अगर तू खामोश ना रहा मेरा दीन नहीं बचेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा या अली जुल्म होंगे, मेरे जाने के बाद दरवाजे पर हमला होगा। या अली सब्र सुम्मा सब्र, सुम्मा सब्र। ऐ मेरे अली सब्र करना, फिर सब्र करना, फिर सब्र करना। मेरे जाने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा, पीछे दरवाजा होगा, पीछे दीवार होगी, आगे दरवाजा होगा, दरमियान में सैयदा आ जाएगी। एक जानिब मेरी सैयदा को ऐसी मुकाम देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे छेवें बादशाह मजलिस हो रही थी, जाकिर पढ़ रहा था, सैयदा के मसाइब पढ़ता रहा। सारे मसाइब पढ़े। जब मसाइब खत्म हुए ना, मेरे छेवें बादशाह उठ खड़े हुए। ए जाकिर, तूने मेरी जद के असल मसाइब क्यों नहीं पढ़े? कहा आका आप घर वाले हैं, मैंने तो सारे मसाइब पढ़ दी। कहा तूने मेरी जद के असल मसाइब क्यों नहीं पढ़े? कहा आका मैंने सब मसाइब पढ़ दिए, आप घर वाले हैं, आप बताएं उनके असल मसाइब क्या है? कहते उनके असल मसाइब ये था कि सैयदा आखिरी दिनों में अपनी बेटियों से भी पर्दा करती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो जुमला समझ गए हो, जो जुमला समझ गए हो बुजुर्ग, मुझसे सवाल करोगे ना कि बेटियों से, वो तो साहिब शरीयत की बेटी थी, बेटों से पर्दा नहीं होता, बेटियों से क्यों पर्दा किया? सवाल करो ना, मैं बताता हूं। मौला ने कहा, उसने जब कहा ना मौला साहिब शरीयत की बेटी थी, शरीयत में तो बेटों से पर्दा नहीं होता, बेटियों से पर्दा क्यों किया? मौला ने रो के कहा एक बेगैरत ने ऐसी मुकान दी थी, बीबी अपनी बेटियों से भी पर्दा करती थी। कहीं ऐसे ना हो कि सैयदा को इस हालत में देखे इनमें से कोई मर जाए।